अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं जी कोयलों के लिए अंगीठी। और गांव में ये कैसे बनती है अब आपको दिखाते हैं इसका सारा। ये हमने जो पुरानी चाटियाँ होती हैं उनके हमने ये पीसेस किए हैं। ये इसको काट लिया गया यहाँ से और ये इसका अलग कर लिया गया। ये सांचा भी इसका होगा और नीचे जो इसका रखने के लिए स्टैंड बनता है वो ये बनेगा। और ये देखें, ये जो नीचे रखने के लिए स्टैंड बन जाएगा इसका। इसके ऊपर जो है मिट्टी के साथ जो है ना इसकी वो लपाई करके इसको बनाया जाएगा। ये मिट्टी तैयार कर रहे हैं हम। इसमें जो है वो तूड़ी ऐड की जाएगी और पानी के साथ इसको जो है ना अच्छी तरह मलगूबा इसका बनाकर जो है वो अंगीठी बनाई जाएगी। कुछ हमने शुरू भी की हुई हैं। ये हमने कुछ जो है ना वो शुरू कर रखी हैं। ये थोड़ी सी भी बनी हुई है, एक ये छोटी सी भी शुरू की हुई है। तो अभी ये तैयार नहीं हुई, अभी दिखाते हैं आपको जब ये बन के इनकी जो शक्ल निकलेगी। अभी ये स्टार्टिंग वाला इसका जो है वो स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। तो गाँव में जो है वो इस तरह बनाई जाती हैं अंगीठियाँ, जो आग जलाने के लिए और सर्दियों में जो कोयले वगैरह जो है ना वो रखने के लिए। तो अभी साथ साथ दिखाते हैं आपको। ये मिट्टी जो है वो बारीक कर ली गई है और इसमें भी जो है वो तूड़ी मिक्स की जाएगी। इस तरह आपने अच्छी तरह इसमें तूड़ी जो है मिक्स कर लेनी है। पहले सूखे के अंदर ही मिक्स करना आसान हो जाती है। मिक्स करके फिर इसमें पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया जाएगा ताकि ये गल जाए। गलने के बाद जब ये इस फार्म में आ जाएगी कि हम उसके जो है लपाई कर सकें, फिर अंगीठी को लगाई जाएगी। नहीं जी, हम ये अभी स्टार्ट करने लगे हैं। ये जो नीचे वाला चाटी का पीस था इसको हम एक इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर ऐसे शॉपर डाल लेना ताकि इसके ऊपर से बाद में जो है ना वो अंगीठी को जो है उतारा जा सके। इसके ऊपर इसकी जो है वो शुरू की जाएगी। इस तरह आपने इसके ऊपर गुलाई करने में आसानी होती है अंगीठी की, ये इसलिए इसको नीचे यूज़ किया जाता है। मिट्टी की अंगीठी में जो है वो आग जलाने से जल्दी वो कोयले जो हैं बुझते नहीं हैं, बड़ी बड़ी देर तक रहते हैं और वैसे भी खूबसूरत भी लगती हैं ये अंगीठियाँ। इस तरह आपने सारी इसके ऊपर इसकी जो है वो गुलाई के हिसाब से लपाई कर लेनी है। तो ये हमारे सांचे के ऊपर ये कंप्लीट हो चुकी है लपाई इसकी। अब इसके ऊपर इसका फ्रेम रखा जाएगा, ये स्टैंड के तौर पर जो बनेगा। ये देखिए, इस तरह आपने इसको इसका सेंटर वगैरह करके अच्छे तरीके से आपने इसको रख लेना। तो बाद में इसके ऊपर भी जो है वो सारी लपाई हो जाएगी और अंगीठी हमारी जो वो बनने के करीब हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। ये जी तकरीबन हमारी लपाई इसकी हो चुकी है। इस तरह लपाई करके आपने इसको जो है वो थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देना। तो जब इसको फिर ऊपर से उतारा जाएगा इसकी फिनिशिंग जो है बाद में फिर की जाएगी। इस तरह ये सारी ली जाएगी पानी के साथ। ना ज़्यादा नरम करनी है और ना ही ज़्यादा खुश्क रखनी है, बिल्कुल दरमियानी हार्ड सी आपने जो है वो मिट्टी रखनी है। उससे इसकी जो है वो सारा जो है वो ढांचा तैयार होगा और बाद में जब थोड़ी सी सूख जाएगी तो फिर इसकी जो है वो फिनिशिंग की जाएगी और बाद में फिर इसमें आग जला के इसकी जो है वो सुखाई भी हो जाएगी और ये बन के तैयार भी हो जाएगी। ये हमने एक छोटी सी तैयार की थी, उसको हमने सांचे से उतारा हुआ है। अब उसकी बाकी दीवारें जो हैं उनकी इस तरह लपाई कर रहे हैं। दूसरी आपने जो है हमने वो पहली तैयार की थी वो इस तरह बन के आपने को 2 दिन उसको सूखने देना और उसको बाद में जो है अपने उसकी फिनिशिंग करनी है। क्योंकि गीली है, गीली फ़ौरन आपने नहीं उतारनी, टूट जाएगी। तो ये हमने एक उतारी हुई थी। अब इसकी बाकी दीवारें जो हम बना रहे हैं ये थोड़ी सी छोटे साइज़ में बनाई है। तो आप भी अपनी मर्ज़ी से उसके हिसाब से जो आप इसको बना सकते हैं।
इस तरह आपने दीवारें जो है इनकी बना देनी है। ये थोड़ी सी हमारी सूख चुकी है, इसको जो है हम अब देखते हैं इसकी करके फिनिशिंग, और फिर ये नीचे शॉपर इसका भी नीचे ही है, इसको निकाल के देखेंगे कि ये सही बनी है कि नहीं। नहीं, ये इसकी लपाई हो रही है, फाइनल टच इसको किया जाएगा और फिर सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद हमारी जो 2-3 दिन के अंदर अंगीठी जो आग जलाने के लिए हमारी रेडी होगी। लेकिन ये एक हमारी जो अंगीठी है ये काफ़ी सूख चुकी थी, अब इसकी फ़ाइनल जो किनारे हैं वो हम बनाने लगे हैं, तो ये हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी। सफाई के बाद जो है आग जलाने के ये काबिल हो जाएगी। ये बिल्कुल जो है 2 दिन में, आजकल इतनी धूप भी नहीं निकलती तो इसलिए टाइम जो है ज़्यादा लगता है, तो वैसे ये सूख चुकी है। अब इसे किनारे बनाए जा रहे हैं, फिर इसके बाद ये इसकी जो है फिनिशिंग करेंगे और ये मुकम्मल होगी। अच्छा जी, ये सादा मिट्टी ली गई है, ये सिर्फ फिनिशिंग के लिए है, इसमें आपने तूड़ी वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी, ये सादा मिट्टी बिल्कुल होगी। और देहातों में ये होता है कि हल्का सा इसमें जो है ना वो गोबर इस्तेमाल किया जाता है, वो उससे जो है वो अच्छी उसकी फिनिशिंग हो जाती है, और पकाई में भी वो फिर अच्छी होती है, मिट्टी बन जाती है फिर। तो अभी ये देखें, ये गोबर इसमें मिक्स करना है आपने, मिक्स करके इसको बस इसमें कोई तूड़ी वगैरह कोई भूसा वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी इसमें जस्ट यही इसका मिक्सर बनाया जाएगा और पानी हम जो है वो फाइनल टच दे देंगे। इसमें हल्का सा आपने पानी डाल लेना है, इस तरह इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्सर को जो है वो इतना आपने बना लेना है कि उसके साथ उसकी अच्छी सी लपाई होकर फिनिशिंग आ सके, क्योंकि जो अंगीठी बनाने वाली मिट्टी है उसमें भूसा होता है, उसके साथ फिनिशिंग नहीं आती, तो फिनिशिंग जो है इस मिट्टी के साथ लाई जाएगी उसमें। इस तरह इसको अच्छी तरीके से आपने इसका मलबूबा या इसका मिक्सचर जो भी है इसको अच्छी तरह आपने जो है वो बना लेना है। ना ये ज़्यादा पतला करना है और ना हार्ड करना है, इतना कि हाथ के साथ इसकी अच्छी सी उसके साथ लपाई होकर फिनिशिंग हो सके। मिक्सर जो है हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है लपाई के लिए, फिनिशिंग के लिए। तो ये बड़ा देहातों में जो है सादा लाइफ है और सादा चीज़ें हैं, खुद जो है ना वो बनाई जाती हैं, होममेड चीज़ें हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं और बड़ी अच्छी लुक देती हैं। अच्छा जी, ये एक हमारी अंगीठी है जो हमारी फिनिशिंग के लिए रेडी है, इसकी हम जो है ना वो फिनिशिंग करने, पहले इसको हल्का सा हमने ये नम लगा लिया। अब जो हमने मिट्टी तैयार की थी फिनिशिंग के लिए वो इसके ऊपर अप्लाई की जाएगी। तो ये देखिएगा, अभी इसकी आप शक्ल देख रहे हैं, अभी जब फिनिशिंग आएगी तो फिर देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ये लुक निकलती है। बिल्कुल ये ऐसे नीट एंड क्लीन जो है ना वो हो जाएगी। तो इस तरह जो है भूसे के और उसमें हल्का सा जो है गोबर हमने डाला था, उसके साथ आपने इसकी चारों तरफ से इसकी जो है वो लपाई कर देनी है। अभी ये उल्टी हमने रखी हुई है, क्योंकि ये उल्टी रखने से जो है ना वो नीचे की तरफ से साइडों की लपाई जो है वो आसान हो जाएगी। फिर हम इसको सीधी करेंगे और उसमें दिखाएंगे आपको कि अंदर से भी आपने ऐसी इसकी फिनिशिंग करके बाद में इसको हल्का सा स्टे दिया जाएगा और बाद में उसमें जो है फिर हम आग जला देंगे। आग के जलाने से ये होगा कि ये खुश्क भी हो जाएगी और जो है हमारा वो जो मकसद था कोयलों वाला वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये देखें फिनिशिंग इसकी काफ़ी हद तक आ चुकी है। तो हमने ये डिज़ाइन बनाया, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन जो है इसका अंगीठी का वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ज़रा इस स्टाइल में, हमारे पास जो नीचे स्टैंड वाला पोर्शन था वो चाटी से जो हमने लिया था वो कुछ इस तरह का था, तो हमने इसी तरह गुलाई में जो है उसका वो डिज़ाइन तैयार किया। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं, कोई और आपको जो भी पसंद हो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जो देहातों के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है।
अच्छा ये देखें, अब हमने इसको सीधा कर लिया है। ये जो हमने दरमियान में इसके जो मटके का बाकी हिस्सा था जो हमने रखा था वो हमने निकाल लिया इसमें से, और ये इसकी अंदर वाली शेप है। ये मटके का पीस हमने निकाल लिया है जिसको हमने एक सांचे के तौर पर इस्तेमाल किया था। अब हम इसके अंदर से जो है वो फिनिशिंग कर देंगे। तो ये देखें, ये बाहर से तकरीबन हमारी फिनिशिंग फाइनल टच जो अंदर से हुआ वो इसको हम देने लगे हैं। ऐसे किनारे भी इसके कर देंगे इस तरह। तो इसको तकरीबन आपने जो है, अगर धूप अच्छी निकली हो तो फिर तो 1-2 दिन में ये तैयार हो जाती है। हमारे अभी इधर धूप भी अच्छी तरह नहीं निकल रही 2-3 दिन से, तो इसलिए इसका टाइम ज़्यादा लगा है। तो हमने आपको शार्ट जो हैं वो इसके स्टेप दिखाए हैं, क्योंकि हम अगर पूरा दिखाना शुरू होते वीडियो बहुत लंबी हो जानी। तो ये देखिए, इसके फाइनल जो है वो टच हम दे रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जो है ना इसमें आग जला के वो दिखाएं, क्योंकि अगर हम इसके सूखने का इंतज़ार करेंगे तो धूप निकलेगी, ये बड़ा टाइम ले लेगी। तो लेकिन आपने इसको जो पूरा वो सूखने का टाइम लाजमी देना है, फिर ये बड़ी मजबूत हो जाएगी। तो अभी हम इसकी फिनिशिंग करके फिर इसमें आग जला के जो वो आपको दिखाते हैं। ये इस अंगीठी का जो इब्तदाई स्ट्रक्चर था वो पूरा हो चुका है। अब इसको सूखने के लिए रख दिया गया है। जब ये सूख जाएगी तो इसकी फिर फिनिशिंग की जाएगी। और जो दूसरी वाली थी हमारी वो तकरीबन सूख चुकी थी, और इसकी हमने जो है वो फिनिशिंग वगैरह कर ली है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि इसको हवा फिर जाए, और फिर उसके बाद हम इसमें आग जला देंगे। आग जलाने से ये सूख भी जाएगा, हमारी जो अंगीठी है वो तैयार भी हो जाएगी। लेकिन आपने इसको जो है फुल धूप में सूखने का टाइम ज़रूर देना है आपने इसको। ये जी हमारी हो चुकी है। अभी हम इसमें आग जो है जलाने लगे हैं। लेकिन आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि आपने तब जो है इसमें आग जलानी है जब ये पूरी तरह सूख जाए, क्योंकि हम अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अभी इसमें जो है वो आग जलाने लगे हैं। तो ये सूख भी जाएगी, आपने इसको जो है फुल सूखने देना धूप में, ठीक है। तो ये अभी हम इसमें जो है आग जलाने लगे। ये देखें जी, आग हमने इसमें जला दी है। तो अभी इसका फ़ायदा जो होगा कि हम आग भी सेंकेंगे और साथ हमारी अंगीठी भी सूख जाएगी। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था अंगीठी बनाने का वो मुकम्मल माशाल्लाह हो चुका है। तो आपने भी ऐसे जो है अपने घर में बना के सर्दियों में एंजॉय करें, आग जलाएं और आग सेकें और खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।